चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का उम्मीदवारों को पत्र लिखा, आप सभी संसद पहुंचेंगे, ये विश्वास है एक एक वोट मजबूत सरकार बनाएंगे। कांग्रेस को एक और झटका, पूर्व महापौर सुनील सूद व पार्षद प्रियंका मिश्रा भाजपा में शामिल। सागर में बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े ने नामांकन किया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव साथ रहे, रोड शो किया। ट्रक में आग, कलेक्टर ने कहा ईवीएम सुरक्षित। जबलपुर में प्रत्यक्षदर्शी बोले बिजली के तारों में स्पार्किंग से हादसा, चुनाव के काम से आया। सलमान खान फायरिंग केस में एक और संदिग्ध पकड़ा गया, गोलियां चलाने वाले शूटरों के संपर्क में रहा, अनमोल बिश्नोई से निर्देश ले रहा था। धोनी अगले साल का आईपीएल भी खेल सकते हैं, रैना ने किया दावा, मुंबई के खिलाफ आखिरी बार 4 विकेटों पर बनाए थे 20 रन। राज्य साइबर पुलिस ने 20 वर्षीय रंजन चौबे को बिहार के चंपारण से फर्जी आईडी बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया। आरोपी पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। 2 सप्ताह के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया। फर्जी वोटर आईडी सहित सभी तरह की आईडी का बनाने का काम करता था। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जानकारी भेजी थी। आरोपी ने वेबसाइट बनाने का काम यूट्यूब के जरिए सीखा था। इसके बाद पेटीएम और एसबीआई के फर्जी खाते बनाए, यूपी से फर्जी सिम ली, डार्क वेब से बनाया फर्जी क्रेडिट कार्ड, फर्जी ईमेल, विदेशी कंपनी का डोमेन खरीदा, ऑनलाइन से सोर्स कोड लेकर फर्जी खाते में लेता था पैसे। बहुत सी डिटेल्स निकालने के बाद हमें जो इंफॉर्मेशन मिली उसमें हमने जीरो डाउन किया बिहार के ईस्ट चंपारण जिले के एक व्यक्ति पर। हमारी टीम बिहार गई, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट गई और वहाँ पर जो हमारे पास पहली लीड थी उस पर हमने कुछ लोगों को पूछताछ शुरू की। उससे हम दूसरे व्यक्ति पर पहुँचे, वहाँ पर हमने कुछ लोगों से पूछताछ की। उसके बाद फाइनली काफ़ी प्रयास के बाद इस पूरे प्रकरण का, जो पूरे वेबसाइट बनाने वाले का जो मास्टरमाइंड है, रंजन चौबे नाम का व्यक्ति है, 20 साल की उम्र है, ईस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। चलती बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए। बस का पिछला टायर फटने के चलते ये आग लगी। घटना शहडोल रीवा मार्ग पर हुई। मनीष ट्रेवल्स की बस रायपुर से प्रयागराज जा रही थी। बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। बस ड्राइवर को आग लगने की जानकारी नहीं लगी। फॉरेस्ट चेक पोस्ट में तैनात वनकर्मी ने बाइक से पीछा कर बस को रुकवाया। बस रुकते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतरवाया। 2 घंटे बाद दमकल ने आग बुझाई। गोपारू थाना क्षेत्र अंतर्गत रात 3 बजे की घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर होगा पहले चरण का मतदान। 29 संसदीय क्षेत्र में कल 6 सीटों पर मतदान। प्रथम चरण के मतदान में 88 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवारों ने जबलपुर में भरा नामांकन। बैतूल में केवल 10 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग एजेंट को रवाना किया गया। कलेक्टर की मौजूदगी में वोटिंग मशीन के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए करीब 500 बसों की व्यवस्था की गई है। इन बसों के माध्यम से सभी पोलिंग पार्टियों को पुलिस सुरक्षा में बूथ तक पहुंचाया जाएगा। सुबह से शाम 7 से 6 बजे तक होगा मतदान। नक्सलवाद क्षेत्र में 7 से 4 बजे तक होगा मतदान। प्रथम चरण के मतदान में बनाए गए 13,588 मतदान केंद्र, 18 सहायक मतदान केंद्र शामिल। पोलिंग पार्टियां हो रही रवाना। प्रथम चरण के मतदान में 2,691 संवेदनशील मतदान केंद्र। प्रथम चरण में 1,13,09,636 मतदान केंद्र। मताधिकार का प्रयोग जिनमें 57,20,780 पुरुष, 55,88,669 महिला और 187 थर्ड जेंडर शामिल है। 1,42,010 विकलांग मतदाता, 771 व्यक्ति 100 उम्र के पार। युवा मतदाताओं की संख्या 3,44,244। सर्विस वोटर 10,552। गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र पर की गई सारी व्यवस्था। पिंक पोलिंग बूथ की संख्या 1,118। बालाघाट में एक हेलीकॉप्टर और जबलपुर में एयर एम्बुलेंस उपलब्ध। जैसा कि आप जानते हैं कि कल पहले चरण का मतदान है मध्य प्रदेश में अपने यहाँ, जिसमें 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 6 संसदीय क्षेत्र हैं जहां मतदान कल होगा प्रथम चरण में। इसमें अगर हम असेंबली सेगमेंट्स देखते हैं तो 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो इन 6 संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं, और जो इसका विस्तार है वो 13 जिले इसमें शामिल हैं।
कुछ जिले पूर्णतः शामिल हैं और 2 जिले जो कटनी और नरसिंहपुर है उसका थोड़ा हिस्सा आता है। 29 जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें से 6 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान हमारा कल होगा। इसमें कुल जो कैंडिडेट्स हैं, जो निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या 88 है। इसमें 81 मेल और 7 महिला हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जबलपुर में है जहां 19 कैंडिडेट हैं। शहडोल में सबसे कम अगर देखें तो 10 कैंडिडेट हैं। मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक है। बालाघाट की 3 विधानसभा क्षेत्रों में लांझी, बैहर और परसवाड़ा जो LWE के हम मानते हैं, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, वहां पे जो मतदान का समय है वो 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक है, ताकि पोलिंग पार्टीज को समय रहते वो मुख्य सड़क पे आ जाएं या जिला मुख्यालय पे आ जाएं जहां उनको जाना है। जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं फर्स्ट फेज में, उनकी कुल संख्या 13,588 है। ये 13,588 जो मतदान केंद्र हैं, इसमें 18 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं, लगभग रवाना हो गई हैं। अब हमें उनके पहुंचने की जानकारी धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। इसमें जो संवेदनशील मतदान केंद्र जो चिन्हित किए गए हैं, जो 13,588 में, उनकी संख्या 2,651 है। 2,651 संवेदनशील मतदान केंद्र है। इस प्रथम चरण का जो मतदान कल होगा, उसके लिए जो टोटल मतदाताओं की संख्या है वो 1,13,09,636 है। 1,13,09,636, जिसमें पुरुष मतदाता हैं 57,20,780 और महिला मतदाता हैं 55,88,669। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 187 है, 187। प्रथम चरण में जो दिव्यांग हमारे मतदाता हैं उनकी संख्या है 1,42,010। जो 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं, 85 प्लस के मतदाता हैं, उनकी संख्या है 46,463। 100 प्लस के जो मतदाता हैं, 100 साल से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या प्रथम चरण वाले मतदान क्षेत्रों में 771 है, 771। 18 से 19 साल के जो हमारे वोटर्स हैं, उनकी संख्या 3,44,244 है। 3,44,244। और जो सर्विस वोटर हैं, जिनको हम, जो सेना में लोग हैं जो PTPBS से मतदान करते हैं, उनकी संख्या 10,522 है। तो ये तो मतदाताओं की संख्या की स्थिति है। मध्य प्रदेश में हो रहे चुनावी दंगल में राजधानी भोपाल से लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा का नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जोरदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। आलोक शर्मा के नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और भोपाल के सभी भाजपा विधायक मंत्रियों के साथ संगठन के नेता भी शामिल हुए। सोमवार को भवानी चौक से जनसभा के साथ नामांकन के लिए रैली निकाली गई। आलोक शर्मा को भोपाल सीओ संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज मेरे लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है कि आज मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेताओं का, सभी जनप्रतिनिधियों का, भोपाल की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर आज भोपाल सीओर संसदीय सीट के लिए, सांसद के लिए मैं अपना नामांकन भरने जा रहा हूं।